एक बार एक आदमी संत जी के आश्रम में गया, कहने लगा संत जी मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। संत जी ने कहा पहले तुम ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो, किसके बेटे हो, पहले अपना पता तो बताओ। तो उस आदमी ने कहा मैं निर्मोही नगर के निर्मोही राजा का बेटा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम भी निर्मोही है। संत जी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा निर्मोही क्या होता है? निर्मोही का मतलब तो जो होता है उसका, जिसको मोह नहीं होता वैसे हम निर्मोही कहते हैं। ये कह रहा गांव, हमारे नगर का नाम भी निर्मोही है, हमारे पिताजी का नाम भी निर्मोही है और हमारा नाम भी निर्मोही है। उन्होंने उस आदमी की परीक्षा लेने के लिए उससे कहा ठीक है आप बैठ जाइए, तुमको कल ज्ञान दिया जाएगा। तो वो आदमी जो था बैठ गया संत जी के चरणों में। संत जी ने उनसे कहा कि ऐसा है आप अपनी कमीज़ उतार के मुझे दे दीजिए, मैंने नई कमीज़ सिलवा रखी है वो पहन लो। तो उस आदमी ने कहा मेरी कमीज़ को क्या हो गया? तो उन्होंने कहा ऐसा हमारे आश्रम में नियम है कि आश्रम का ही वस्त्र को ही पहनना पड़ता है। उसने कहा ठीक है। उसने वो कमीज़ पहन ली, संत जी की दी हुई अपनी कमीज़। उन्होंने, संत जी ने कहा ये मुझे दे दो, उसने संत जी को दे दी। संत जी ने क्या किया, एक बाल्टी में 2-3 मग पानी डाल के उसमें लाल रंग डाल के वो कमीज़ को उसमें डुबो दिया। वो कमीज़ हो गई बिल्कुल लाल। अब उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा। उन्होंने कहा जहाँ ये बता रहा है निर्मोही नगर, उसका निर्मोही नगर का पता करके, निर्मोही राजा का पता करके ये कमीज़ उनको देना और उनसे कहना कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसका शरीर शांत हो गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे आश्रम में आ जाइए। तो वो मंत्री गया, उसने पता किया निर्मोही नगर किधर है। निर्मोही नगर में तो उसने प्रवेश कर लिया, लेकिन अब निर्मोही राजा को ढूंढने की बात थी। वो निर्मोही राजा को पता करते करते उसके घर पहुंच गया। आवाज़ लगाई क्या ये निर्मोही राजा का ही महल है? अंदर से रानी की आवाज़ आई हाँ जी हाँ हमारा ही महल है, कहिए क्या बात है। तब उन्होंने कहा आप कौन हैं? उसने कहा मैं निर्मोही राजा की ही रानी हूँ, मुझे बताइए क्या बात है, हम बता देंगे राजा जी आएंगे तो उस जो संत का शिष्य गया था उसने कहा ऐसा है कि ये कमीज़ आपके बेटे की ही है। रानी ने कहा हाँ जी, लेकिन आपको कहाँ से मिली? तो उसने कहा कि यह कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया और वो उसका शरीर शांत हो गया। रानी जो थी उस समय उसका पूर्णमासी का व्रत था, वो प्रसाद बना रही थी। तो वो प्रसाद बनाते बनाते बाहर आई, पूछा सुना उसने बेटे का शरीर शांत हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं आप जाइए, कमीज़ यहीं रख दीजिए। उसने कहा नहीं कमीज़ तो मैंने ले जानी है। तो रानी ने कहा क्या करोगे कमीज़ का? हमारे बेटे की कमीज़ है यहीं रख दो, हम फिर बात, राजा जी आते हैं फिर बात करते हैं। तो उसने वो रानी इतनी ब्रह्मज्ञानी थी, उसने कहा बेटा तो चला गया, अब मेरा पूर्णमासी का व्रत है, मैं व्रत क्यों तोड़ूँ? प्रसाद बना रही हूँ। प्रसाद बनाया, पूर्णमासी की पूजा की और उसके बाद राजा आए तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हमारे बेटे का शरीर शांत हो गया। उसने कहा कौन सी बड़ी बात हो गई, दुनिया में कितने बेटों का शरीर शांत हो गया, हमारे बेटे का भी हो गया तो क्या बात है, कोई बात नहीं। अब वो जो संत का शिष्य था वो बाहर से सुन रहा था। उन्होंने कहा ये माँ कैसी निर्मोही है, बेटे का शरीर शांत हो गया और कह रही पूर्णमासी का व्रत है मेरा, मैं अपने व्रत को नहीं तोड़ूंगी। और फिर देखो राजा जी आए, राजा ने कहा कौन सी बड़ी बात हो गई, हमारे बेटे का शरीर शांत हो गया, इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा, हमारा बेटा चला गया, कौन सी बड़ी बात हो गई, अपने आप जाता है, वो तो हम भी जाएंगे तुम भी जाओगे, इसमें ये चर्चा करने की बात करने की क्या बात है, कोई बात नहीं। अब वो जो शिष्य आया था संत जी का, वो सुन के हतप्रभ रह गया। उसने कहा संत जी से जाके बताया, उसने कहा संत जी ऐसा ऐसा हुआ, मैं पता करके गया, रानी प्रसाद बना रही थी और कहने लगी मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी, क्या हुआ फिर बेटा चला गया। तो फिर उसके राजा जी आए, मैं तब तक बाहर खड़ा था, मैं सुन रहा था उनकी बात। उन्होंने कहा दुनिया के बेटे गए, हमारा ही बेटा निराला क्या गया, उसका भी गया और तुमने भी जाना है, मैंने भी जाना है, इसमें चर्चा करने की क्या बात है, कोई बात नहीं। तो तब संत जी ने कहा इसने ठीक कहा, जो ये हमारे पास ज्ञान लेने आया है ये तो इतने विद्वानों का बेटा है, इसको भी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान देना ही चाहिए हमने, क्योंकि बताया कि निर्मोही राजा है, निर्मोही राजा की नगरी है, तो रानी भी निर्मोही है, राजा भी निर्मोही है, उनका बेटा भी निर्मोही है। हमको भी कहा कि इसलिए ये दृष्टांत सुनाए जाते हैं, हमको भी अपने जो मैं मेरे वाले 4 हैं उनमें से मोह निकाल देना है। जैसे राजा ने निकाला, रानी ने निकाला, हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके साथ प्रेम से रहो, खाओ पियो बोलो हंसो, खूब
अच्छे से इंजॉय करो, और जब नहीं है तो उन्हीं की तरह, कोई बात नहीं, जिसकी अमानत थी वो ले गया, मेरा ही थोड़ी गया है, सबका गया है। तो ऐसे शब्द, ऐसे जीवन अपना एक ब्रह्मज्ञानी ही बना सकता है। इसलिए हमको सत्संग सुनने के बाद खाली सुनना नहीं है, खाली सुनाना नहीं है, उन लोगों की तरह अपना जीवन बनाना है। क्या मेरा जीवन बना? क्या मेरे साथ ऐसी कोई समस्या आई तो मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। जो आज से ही शुरू करना है कि मैं सबके बिना रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। पहले भी वही था, जब उसने गर्भ में मेरी सारी व्यवस्था की, तो अब यहाँ संसार उसके सृष्टि में सैर करने आई हूँ, अब नहीं करेगा वो? उसने तो गारंटी ली है कि 2 धोती 2 रोटी तुझको मैं आजीवन दूंगा, तो मैं चिंता क्यों करती हूँ? मेरे वाले हैं, अच्छी बात है, उसकी दी हुई अमानत है, उसको सौंप के ही मुझे शांति मिलेगी। इसलिए अपने को शांत करने का हर एक छोटा से छोटा, बड़ा सा बड़ा उपाय है कि अब किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने शांति और आनंद को बनाए रखो, उसका लड्डू बनाओ। शांति आनंद का जहाँ जाते हो वहाँ वो लड्डू को तोड़ो और खाओ। हरि ओम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हरि ओम। धन्यवाद आप सब लोगों का।